हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल अकाउंट एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग? मैनुअल अकाउंटिंग require that all journal entries and हाँ तो बहुत अच्छा पढ़ता है, वेलकम। other financial document created by hand. Computerized accounting allow user to input information into accounting software programs. इस के अंदर आपके लिए दो बातों को जानना जरूरी है। देखें, जितना भी अब तक ये जो आजकल इरा जा रहा है, ये आईओटीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है दौर है, और डेटा साइंस का दौर है। तो आप देखते हैं कि आप पहले पहले लोग बड़े बड़े रजिस्टर जो है अपने हाथों से काम करते थे, लेकिन अब वो सिमट कर जो है कैलकुलेटर और कैलकुलेटर से स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन से भी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी आती जा रही है। लोग ज़्यादातर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? नैनो टेक्नोलॉजी ये चीज़ है कि एक आइटम जो आप आँख से, जो छोटे से छोटा ज़र्रा जो है वो आप अपनी आँख से देखते हैं, उसके हज़ारवें हिस्से को नैनो कहते हैं। तो ये जितना भी आपका कंप्यूटराइज्ड है, प्रोजेक्ट्स हैं या कोई सारी सारी चीजें हैं, वो कन्वर्ट हो रही हैं आईओटीज के ऊपर। आईओटीज क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप टर्म देखते होंगे कि हर एक चीज जो है वो बेस्ड ऑन इंटरनेट हो जाएगी। आप देखते हैं कि आप घर से चले हैं, आपका घर जो है वो आपको याद नहीं रहा मैंने लॉक करना है, तो वो घर आप जहाँ बैठे हैं तो वो उससे अपने कंप्यूटर के जरिए आप लॉक कर सकते हैं। आप अपने घर के अंदर कौन आया है वो भी आप अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपका कोई फार्म हाउस है तो फार्म हाउस भी वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। इसी तरह आपकी गाड़ी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपकी वॉच इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपकी फैमिली इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो रही हैं। अब जैसे आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन लर्निंग है। आप बहुत दूर जो है मुझे देख रहे हैं, यहाँ से फिजिकल लॉजिक ऐसे लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठे हुए हैं। आप मुझे देखे जा रहे हैं और मैं आपको जो है देख रहा हूँ। तो इसी तरह जो है अपना अपना जो है अकाउंटिंग की जो टर्म्स हैं, आप देखिए ऑनलाइन जितने भी कारोबार, आप अमेज़न है, आपके पास दूसरी अलीबाबा है, तो ये और सब चीज़ें हैं। जैसे आप अपने घर में अपना पिज़्ज़ा, अपनी सब्जी, अपनी कोई भी ऐसी चीज़, बुक या कोई डिवाइस मंगवाना है तो आप मोबाइल में बैठे हुए, जैसे गाड़ी परचेज करनी हो OLX के ऊपर देखते हैं। इसी तरह बहुत से प्रॉपर्टी है। हर एक तरह का कारोबार जो है वो अब उसके अंदर कंप्यूटर की शमूलियत लाजमी हो गई है। पहले इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब भी कैटलॉग है और इतनी लाखों की बुक्स के ऊपर लाइब्रेरी है, और उस लाइब्रेरी में कोई एक बुक ढूंढनी है, और उस बुक ढूंढने के लिए वो कौन से रैक में पड़ी हुई है और वो किस जगह पड़ी हुई है, तो ये सारा डाटा जो है से डेटाबेस बनाकर उसको कैटलॉग की फॉर्म में दिया गया है। तो इसी तरह आपके कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है वो मैनुअल अकाउंट, जैसे जनरल एंट्रीज है, जनरल जर्नल है, लेजर जर्नल है, ट्रायल बैलेंस है, इसी तरह आपके पास इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। तो ये सारी चीज़ें जो एक पेपर वर्क से होता है, पेपरलेस इन्वायरमेंट, पेपर वर्क जो है वो पेपरलेस इन्वायरमेंट में आ जाता है। जैसे आप देखते हैं, आप अपने बैंकों के अंदर जो है आपका चेक जो है वो मोबाइल के जरिए ट्रांजेक्शन होता है। जैसा पेपरलेस इन्वायरमेंट लोग समझते जा रहे हैं, लोग जो है उसके ऊपर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी इसी तरह इन्वॉल्व हो गई है हमारे उसमें, कि हमारी जो है इनपुट इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसमें हम सारे जर्नल एंट्रीज करते हैं, इनवॉइसेस को पास करते हैं। इसी तरह हमारा जो है फाइनेंशियल जिस तरह जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। ठीक है।
अच्छा जी, आप देखा होगा कि आपके पास एक बच्चा कोई ऐसा प्रोजेक्ट को देख लें आपके लोधरा के अंदर या आपके भावलपुर, आपके ये जितने भी पंजाब के लोग हैं, वो अब कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड के नाम से एक इदारा बन चुका है, जो सारी ज़मीनों को जो है वो उसकी इंतकाल करना है वो भी कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, उसकी नकल लाइए तो वो भी कंप्यूटराइज्ड नकल मिल जाती है। तो उसमें चेंज चेंज क्या आया है, जो मैनुअल काम करते थे वो अब कंप्यूटराइज्ड, फौरन जो है उसकी पिक सामने आ जाती है और वो उसकी पेमेंट अदा करता है और वो आप, और इसी तरह अब जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, आप घर बैठे अपने सारी जमीनों के कागजात देख सकते हैं। तो इसी तरह जो है अकाउंटिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है इसमें अकाउंटिंग के अंदर जो चीजें आप देखते हैं, स्पीड है, एक्यूरेसी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन मच फास्टर देन मैनुअल अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड जब आप वर्ड लेते हैं तो वो फास्टर देन हो जाता है बानिस्बत मैनुअल से। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच लाइक क्विक बुक एंड पेस्ट्री कम, और इसी तरह आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर है। ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। अकाउंटिंग का आपका हिसाब किताब का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर डाटा को हम क्वांटिटेटिव डाटा हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें नंबर्स आ जाते हैं, आपके पास जो है कैलकुलेशंस आ जाती हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में एक पेस्ट्री भी है, क्विक बुक है, टैली है, ये और भी बहुत, एक्सेल है। इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वालों का एक्सेल आप ले लें, पेस्ट्री है। तो कम विद बिल्ट इन एंड डेटाबेस, इसके अंदर डेटाबेस बनी हुई है, अलाउ यूजर टू इनपुट के आप उसमें इनपुट दे देते हैं। एक्यूरेसी जी, मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में फर्क यह है कि मैनुअल अकाउंटिंग जब आप एक ट्रांजैक्शन का ख्याल रखते हैं कि जब ट्रांजैक्शन आप इंटर करने लगते हैं, तो अगर आपने एक ट्रांजैक्शन इंटर सही कर ली है तो वही आपकी लेजर जर्नल में जाएगी, वही आपकी ट्रायल बैलेंस में जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग जो है वो बेस कर रही है 5 चीज़ों के ऊपर। आपके पास एसेट्स हैं, ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है एक्सपेंसेस हैं, आपके पास लायबिलिटीज हैं, इक्विटीज है और कैपिटल है। ये 5 पिलर ऑफ अकाउंटिंग हैं। तो आपके इसमें जो है आप देख रहे होते हैं कि ये अगर इन 3 चीजों के अंदर अगर इजाफा हो तो आप कहते हैं कि ये डेबिट है। अगर आपने 2 चीजों के अंदर कमी आए तो आप इसको क्रेडिट कहते हैं। इसी तरह डेबिट क्रेडिट का जो कंसेप्ट है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आप उसको कहते हैं कि डेबिट है, ठीक है, आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कहते हैं डेबिट है। अगर आपकी आमदनियां बढ़े तो वो क्रेडिट है, लायबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट है, कैपिटल्स बढ़े तो क्रेडिट है। तो ये डेबिट क्रेडिट जो कंसेप्ट है, ये आपके अकाउंटिंग में आता है। तो एक्यूरेसी, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आपको मैथमेटिकल एरर आ सकती हैं, मिसप्लेस नंबर्स आ सकते हैं, जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। आपका जो जितना भी डाटा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है ऑन द नंबर बेस, ठीक है, जिस तरह जो नंबर आपको इनपुट किया जाता है वही नंबर आपको आता है। अच्छा, इसी तरह आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपकी स्टेटमेंट्स यूज होती हैं इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। यू हैव टू प्रिपेयर द कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी बाय हैंड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल एंट्रीज हेल्प फॉर्मुलेट योर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको जितनी भी ये स्टेटमेंट्स हैं, आपकी इनकम स्टेटमेंट है, आपकी बैलेंस शीट है, अब स्टेटमेंट ऑनर इक्विटी है, ये सारी की सारी जनरल आपको पेपर वर्क में अलग हर जगह आपने लिखना पड़ेगा। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एक दफा आपने एंट्री पास करनी है और उसके बाद वो जो चीज जहां जहां डेबिट होगी वहां तक वो डेबिट होती जाएगी और जहां तक जो है वो क्रेडिट है वो क्रेडिट होती जाएगी। अच्छा, क्रिएट
इसी तरह आपके पास वो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, कास्ट का देख लें। The cost of computerized accounting can range from hundreds of thousands of dollars of large business. A computerized accounting system is save on a man hour used for creating financial statement, other reports. For this reason, small and mid-sized business use computerized accounting software. आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर के ऊपर भी वो दवाइयाँ जो हैं वो जितना भी आप देखते हैं कि जो दवाई का आप देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करते हैं, वो दवाई का नाम लिखा होता है और आपको प्रिंट मिल जाता है। इसी तरह सुपर स्टोर्स आजकल जितने भी हैं वो भी इसी तरह आपके जो है वो लाइट लगाते हैं, बार कोड लगा हुआ होता है उनके अंदर, उसको रीड कर बार कोड रीडर जो है वो उसको रीड करता है और फिर वो उसको जो है वो प्रेजेंट कर देता है। अच्छा, इसी तरह आपके पास अब हर चीज है, हर दुकानदार जो है वो चाहता है कि मेरा बिजनेस जो है वो कंप्यूटराइज्ड, मुझे बहुत चीजें आप लिख पाते हैं। अच्छा जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लिसन टू मी, लिसन एवरीवन लिसन। हाँ जी, आप सुन रहे हैं? जी जी सर। हाँ जी। अच्छा बेटा, आप अपने मोबाइल के अंदर एक डिजिटल डायरी है, इसमें एक डिजिटल डायरी के को कहते हैं एवरनोट सॉफ्टवेयर है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एवरनोट, ठीक है। अच्छा जी, मैं अपना मोबाइल के ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। ये एवरनोट जो है ये छोटा सा एक साइन बना हुआ होगा, एवरनोट एलिफेंट टाइप। ये एवरनोट जो है आप अपने मोबाइल्स के अंदर इंस्टॉल करें और जो भी आप पढ़ते हैं, देखिए मैंने भी अपना जितना भी ये जो डाटा है वो जो भी मैं मेरे टास्क होते हैं, मेरी क्लास है या फिर मेरा जो है कोई रिकॉर्डिंग है या कोई फंक्शन है, इसी तरह या कोई जो लेक्चर है, तो या कोई ऐसी थीसिस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के रिमाइंडर लगा सकते हैं आप इसके अंदर, ऑडियो आप इसके अंदर कर सकते हैं, आप अपनी अटैचमेंट, कोई फंक्शन है, कोई बात है, कोई नोट्स हैं, वो आप कैमरा साथ लगा होता है, इसके साथ नोट्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिजिटल डायरी है जो आप लिखने आपके पास ना तो आजकल कॉपी रह गई है, ना आपके पास कोई पेन रह गया है, ना ही आपके पास कोई कलम है कि आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। हाँ, आपके पास जो मोबाइल है उसी को आप जो है सर देखें सर, अपना हमारे पास तो क्लासेस ही नहीं रही जो है डिजिटल डायरी के तौर पर आप अपनी ऑडियो अपनी जो है उसके अंदर रिमाइंडर लगा सकते हैं, आप क्लॉक लगा सकते हैं। इसी तरह जो है अपना और दूसरी चीजें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो क्या बता रहा था मैं कि एवरनोट आपकी सेम इसी तरह डिजिटल डायरी है। अच्छा जी, कास्ट जो है वो कास्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी रेंज हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। आप कहते हैं कितना भी कोई भी कारोबार है वो उसको आप लगाते हैं तो बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च होता है। तो नॉर्मल जैसे आप जितना बड़ा मेडिकल स्टोर होगा उसमें 2-3 बंदे हायर किए होंगे, जस्ट कीमत डालते हैं, वो जो बिल साइन होता है एक बंदा काउंटर पे साइन कर रहा है, वो डाटा सारा जो है इनकम जहां जहां से भी जिस तरह भी वो 5 रुपए 10 रुपए जिसकी भी इनकम है वो सारी इनकम आ रही है, वो स्टोर हो रहा है। अच्छा, इसी तरह दवाइयां कम, उससे सिस्टम से अगर क्वांटिटी का भी पता चल जाता है कि इतनी क्वांटिटी पड़ी है, इतनी अब नहीं है, वो एक ग्राफ टाइप भी आप ग्राफ में भी बन जाता है। आपने देखा होगा कि क्रिकेट जब क्रिकेट में जब कोई खेल रहे होते हैं, हर ओवर के साथ जो है उसकी गेंद को शुमार किया जाता है, रन्स को शुमार किया जाता है, वो किस एवरेज से बॉलें बॉल करा रहा है, किस एवरेज से वो रन्स कर रहा है, किस एवरेज से वो विकेटें ले रहा है। 50 ओवर्स की कारकर्दगी है, 20 ओवर्स की कारकर्दगी है, 10 ओवर्स की कारकर्दगी है, 5 ओवर की कारकर्दगी है, पावर प्ले का एक्शन है, ये सारी चीजें आप देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। तो ये सारा कंप्यूटराइज्ड जो है फन है और अपने प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं।
अच्छा जी, इसी तरह आप देखते हैं रिपोर्ट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास रिपोर्ट्स, हर बंदे को रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप अगर मैंने आपको देखा होगा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपने एक्सप्लेन, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। अच्छा जी, रिपोर्ट्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिपोर्ट्स में आप मसलन मैंने आपको पहले पहले शुरू में बताया था कि व्हाट इज द डाटा। डाटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आपकी जो डाटा की कंक्लूजन्स हैं वो रॉ फैक्ट्स हैं। अब अगर उसको इंफॉर्मेशन में लेके आएंगे तो इंफॉर्मेशन, रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स, खास चीजें जब आप ले आते हैं तो आप एक ट्रू पिक्चर को लेने के लिए आपने रिपोर्ट्स मांगते हैं, हर इदारा आपसे रिपोर्ट्स मांगता है। तो रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड अ टाइमली मैनर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आपके लिए वो ज्यादा इजी है रिपोर्ट्स निकालना। रिपोर्ट्स जनरेट कंप्यूटर अकाउंटिंग अलाउ मैनेजर टू रन द कंपनी मोर एफिशिएंट मैनर। कि कोई भी मैनेजर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी कंपनी को वो रन कर सकता है। क्रिएटिंग रिपोर्ट्स एंड मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम लीड टू मोर स्टाफ। अगर बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए और उसके रिजल्ट को चेक करने के लिए और आउटडेट इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, लेकिन अगर आपका कंप्यूटराइज्ड काम है तो आप साल हर साल से 5 साल का रिकॉर्ड एक क्लिक के ऊपर आप ले सकते हैं। आप 10 साल का रिकॉर्ड एक क्लिक पे ले सकते हैं। आप आने वाले सालों का भी उसमें रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह आप देखते हैं कि सेफ्टी है। आप के पास बैकअप की फैसिलिटी भी है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स केप्ट ऑन द मैनुअल सिस्टम कैन बी लॉस्ट, डैमेज इजीली। सच एज अ कॉफी, आप चाय पी रहे हैं, आपके आग लग गई है या कोई इस तरह की। और अदर हैंड द रिकॉर्ड केप्ट इन कंप्यूटर लाइक द सेवर। आपको अपना रिकॉर्ड जो है वो ईमेल के जरिए, आप देखें, आप जितने लोगों ने मुझे ईमेल्स किए हैं उनका रिकॉर्ड मेरे पास है। जब चाहूँ मैं 10 साल 15 साल बाद अगर मुझे किसी से काम पड़ गया है तो वो मैं आपको ईमेल के जरिए जो है उसको आपको रिस्पांस कर सकता हूँ। इसी तरह आप मुझसे ईमेल के जरिए अगर जो डाटा आपने सेंड किया हुआ है वो महफूज है। इसे सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, अकाउंट है, जैसे नंबर्स हैं, गूगल्स, आपके पास क्लाउड सिस्टम, आजकल जितने भी चीज़ें हैं वो क्लाउड बेस्ड हो रही हैं। तो ये जो है ऐसे जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड जो है वो डैमेज हो सकता है, वो कहीं तबाह हो सकता है। तो जबकि जो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है वो सेफर है और सेव है, उसका बैकअप भी ले सकते हैं। अच्छा, अगर कोई किताब का सफ़ा वैसे फट जाता है तो लेकिन इधर सफ़ा नहीं फटता। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है, इफ यू लूज पेज इन पेपर pad, you may have to recreate the transaction, conduct and research, uh, or writing them in again. In computerized system, you simply restore the last backup and few transactions that were not saved. In this area, counting software obviously superior to manual. ठीक है, तो वो थोड़ी सी अगर गलती हो गई है तो आपको रिवर्स हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब ऑर्गेनाइजेशन, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, डाटा प्रोसेस थ्रू सॉफ्टवेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू फाइंड। आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं और दैट इज नॉट द केस विद अ मैनुअल सिस्टम। आप उसको मैनुअल सिस्टम में ये काम नहीं है, वेयर यू मे रिव्यू द सेवरल पेजेस टू फाइंड व्हाट यू नीड। आपको क्या चाहिए। अकाउंटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस, क्लासिफाइड टाइप। For instance, if you want to find the certain data about the vendor, you can go to the document payable section. Software usually by click of tab and conduct search for vendor. If you conduct the same process on the manual system, you may have to go through several pages. टेक योर टाइम टू फाइंड। अगर आपने कोई इनकम स्टेटमेंट के बारे में जानना है कि इसके इनकम स्टेटमेंट में क्या चीजें आ जाए, आपका कैपिटल कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं,
तो जस्ट वन क्लिक के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। अगर आपने अपनी लायबिलिटीज और आपने एसेट्स को देखना है कि वो एसेट्स कितने हैं, तो आप जस्ट बैलेंस शीट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इसी तरह आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखनी है, तो ये वो भी इसी तरह वन क्लिक के ऊपर देख रहे हैं। आपके वेंडर कौन कौन से हैं, आपके सप्लायर कौन कौन से हैं, आपके गाहक कौन से हैं, आपके जो है जैसे आपने किन किन को अदायगियां करनी है, किन किन से पैसे लेने हैं, ठीक है, किन किन के साथ हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं इससे। अच्छा जी, इसी तरह आप देखते हैं जी फहीम अब्बास राइज हैं जी, बताएं आप फहीम क्या बात है। सर वेंडर और सप्लायर में क्या फर्क है? अच्छा, ये जो ना क्वेश्चन अभी आप ये लिखते जाएं, हम इसको सही तरह एक्सप्लेन करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको अभी क्वेश्चन आंसर के ऊपर जा रहा हूँ। सप्लायर जो होता है ना, ये चले ठीक है सर। अपना वेंडर और सप्लायर एक ही तरह के हैं। इसमें आप देखते हैं कि मसलन आपने जिनसे चीजें लेनी होती हैं, आप गुड्स खरीद रहे होते हैं, परचेजिंग गुड्स कर रहे होते हैं, ठीक है। और मसलन कोई ठेकेदार जो है, वो कोई एक काम को कई करने वाले ठेकेदार होते हैं, एक ठेकेदार नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास जो है significance information technology play an important role in accounting process because it improve financial report procedures। मैंने आपको बताया कि वन ही क्लिक के ऊपर आपने जर्नल एंट्रीज देख लेनी है, वन क्लिक के ऊपर आप ट्रायल बैलेंस देख लेना है, वन क्लिक के ऊपर आपने बैलेंस शीट देख लेनी है, वन क्लिक के ऊपर आप इनकम स्टेटमेंट देख लेंगे, आपने तमाम वेंडर्स को देख लेंगे, आप तमाम जो है सप्लायर्स या आपका अकाउंट रिसीवेबल जितने हैं वो आप देख, जिन जिन से पैसे लेने हैं आपने वो देख लेने हैं। अच्छा जी, टाइम फ्रेम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हेल्प द अकाउंटेंट परफॉर्म एंड मंथ क्लोज। ये एक महीना खत्म हुआ है ना, देखें मंथली ट्रांजैक्शन होती है, आप मंथली भी अपने कारोबार को रिव्यू कर सकते हैं, आप 3 माह के बाद भी कारोबार रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि 3 माह तक कितना मुनाफा आया है या नुकसान हुआ है, 6 महीने का कितना फायदा या नुकसान हुआ है, साल का कितना कारोबार जितना भी है ना, वो साल मैक्सिमम जो होता है ना, वो कारोबार का साल के अंदर आपको पता चलता है कि हमारा एक साल के अंदर मुनाफा, कोई कंपनी कामयाब हो रही है या नुकसान में जा रही है या फायदे में जा रही है, तो वो पर एनम ये वैसे क्वार्टरली, हाफली और ईयरली ये जितने भी सिस्टम होते हैं आपके, जितने भी ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स होते हैं, ये इसी तरह देखे जाते हैं। Activity help the company report profit information over a period such as monthly, quarterly, yearly। अच्छा जी, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, व्हाट बेसिकली अकाउंटिंग है क्या चीज? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक recording, reporting, analysis of financial transaction of business। Accounting allows company to analyze the financial performance of the business and look at the statistic such as the net profit। और इसके अपने देखते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, इसके अपने फायदे या नुकसानात हैं। प्रॉफिट एडवर्टाइज, इसका फायदा क्या है जी? प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। किसी भी कारोबार में आपका, क्योंकि आपका आईटी बेस्ड सारा सिस्टम है, तो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने फाइनेंशियल सारे सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है जी? प्रोवाइड द असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, मैनेजमेंट को बताता है भी क्या मसले मसाइल हैं। इसी तरह आपने जो है फाइनेंशियल रिजल्ट आप देखते हैं, आपने आपको डिसीजन मेकिंग में आपका बड़ा एक फैसला लेने में अहम किरदार होता है। और इसी तरह आप जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड इन एविडेंस एंड लीगल मैटर्स। कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बताता है, उसका फोटो भी होता है, उसकी डॉक्यूमेंट भी स्कैन होते हैं, उसके मेल का रिकॉर्ड होता है, व्हाट्सएप के वो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं। हेल्प द एवेल्यूएशन द बिजनेस, इससे बिजनेस का पता चलता है। वैसे तो कोई पता नहीं, कहीं कॉपी आप रख के भूल गए, कोई ट्रांजैक्शन लिखी है। और इसके कुछ फायदे भी हैं। अकाउंटिंग इग्नोर द नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज समटाइम बेस्ड ऑन एस्टिमेट व्हिच आर अनरियलिस्टिक विंडो
ड्रेसिंग में लीड टू फॉल्टी, अगर अचानक आपका सिस्टम खराब हो गया है तो आपको प्रॉब्लम तो है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी मैनिपुलेट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी कर सकता है, हैक भी हो जाती है, इस तरह हम उसमें देखें। तो ये हमारा अभी सेशन है। तो आज हमने जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम और मैनुअल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखा है। तो अभी आप थोड़ी सी जो है जी, अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताएं। हाँ जी, क्वेश्चन। सर वही पूछा था आपसे, वेंडर और सप्लायर। वो तो बता दिया, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट वो सर हमने नात सुननी थी बच्ची से, वो दोबारा आ गई है बच्ची। अच्छा चलें नेक्स्ट, फिर सेशन और करते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बस जी, चलें जी। ये अभी आपने फर्क देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटर सिस्टम। ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर आपने, आपकी असाइनमेंट है, मुझे कल ये बताएंगे फर्दर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड की, कि लैंड रिकॉर्ड अगर मैनुअल था तो फिर क्या उनके प्रोन्स एंड कॉन्स थे, अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो क्या इसका है। इसी तरह लैंड रिकॉर्ड के अलावा और भी आपके अब पुलिस का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे एफआईआर काटी जा रही है वो अब कंप्यूटराइज्ड है। इसी तरह आपके 1122 की सर्विस है। इसी तरह आपके पास जो है 15 की सर्विसेज है। इसी तरह आपके पास एक और मैंने एग्जांपल दी, मेडिकल स्टोर के ऊपर जो है वो मेडिकल स्टोर का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो क्या है। तो इस तरह से कल मैं इंशाल्लाह आपसे इनके बारे में क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। चलें जी, थैंक यू। ओके सर, ओके जी। सर थैंक यू। आपकी क्लास एंड हो रही है?